अबे यार क्या है? आओ ना यार, केवल आधे घंटे खेलेंगे, आ जाओ यार, मूड भी तुम्हारा फ्रेश हो जाएगा, तभी से पढ़ रहे हो। अरे यार अभी नहीं यार, अभी सर पे बोर्ड एग्ज़ाम्स है। देखो इतनी सारी तैयारियाँ भी करनी है, बहुत सारे लेसन्स बचे हुए हैं। लेकिन चलो कहते हो तो आयो आओ थोड़ा-सा खेल ही लेते हैं। चलो ठीक है, आओ, आओ जल्दी चलो, आओ। आगे चल, आगे चल, आगे ये चल, चल, पीछे, 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 पीछे। पीछे बंदा, 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 मार, 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 मार। गया, 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 गया। अबे भाई साहब, अरे यार मुझे तो अभी पढ़ना था। ये मैंने क्या कर दिया, मेरा पूरा टाइम वेस्ट हो गया, पूरा मेरा लेसन बचा हुआ है। अब मैं क्या करूँ? तो देख ली ना इनकी हालत। आप लोगों में से 95% लोगों की हालत भी ऐसी ही होगी, और यही हालत रहा ना तो आप लोगों की बोर्ड एग्जाम में ना 95 क्या 50% भी नहीं आने वाले हैं। और बोर्ड एग्जाम एकदम सर पे आ चुका है, और आपके पास केवल 1 महीने बचे हुए हैं, और इस 1 महीने में आप अपनी तैयारी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, ये आज की वीडियो में हम आपको बताने वाला हूं। और इसमें हम यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से आप 1 महीने में पढ़ करके अपने बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क आप फोड़ सकते हैं, और ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। और इस 1 महीने के अंदर आपके बीच में इतने डिस्ट्रैक्शन आने वाले हैं, और इसमें सबसे बड़ा आपका डिस्ट्रैक्शन होने वाला है वो आपका मोबाइल फोन। जब आप देखेंगे भाई ऊपर से मैसेज आ गया, टिड़िंग से ने बोलेगा, और फिर से यहाँ पे आप उस पे चले जाएंगे, और जब आप एक बार चले गए और वहाँ पे आपका जाने के बाद वहाँ पे कब आपका 4-5 घंटे 10 घंटे बीत जाते हैं वो आपको पता ही नहीं चलता। वैसे ही आपका समय जो है इतना तेज बीतने वाला है, और इस 1 महीने में वो तो आपका और तेज बीतने वाला है समय, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आइए इसी 1 महीने के अंदर किस प्रकार से आप अपनी तैयारी करें। और इसमें भाई आपके भाई चूंकि ठंडी भी चल रही है, भाई गर्मी रहता तो भाई पढ़ाई भी हो जाती है आराम से, ठीक है, लेकिन ठंडी है तो भाई नींद तो भाई एकदम जबरदस्त आती होगी। एकदम खाना खाएंगे, आराम से मोबाइल लेंगे, एकदम रजाई के अंदर घुस जाएंगे और एकदम आराम से सो जाएंगे, बस और कुछ नहीं। तो इसी 1 महीने के अंदर इन सभी चीज़ों को मैं आपको तोड़ बताऊंगा कि कैसे आपको पढ़ना है, किस प्रकार से अपने शेड्यूल करना है, और किस तरीके से आप पढ़ें कि आप आपके बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क जो है वो आपके आ जाए। तो बस आपको ये वीडियो ध्यान से देखना है, और एक एक चीज़ को आपको क्लियर करते चलना है। और मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे आप अपनी स्टडी को जब करेंगे ना तो आपको एकदम आसानी से आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क आपको देखने को मिलेंगे, और आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आइए हम फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपके पढ़ाई का सबसे पहला जो स्टेज आने वाला है वो है आपका यहाँ पे सेट योर गोल। ठीक है, आपको अपना एक गोल सेट करना है, वो भी छोटा मोटा गोल नहीं होना चाहिए कि 50% 60% सोच ले और उसी पे रुक जाए। ठीक है, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको 18, 85, 90 और 95% तक आपको गोल यहाँ पे सेट करना है। और इस सेट करने के बाद आपको आप एक लगेगा कि हाँ भाई हमको इतना चूंकि लाना ही है। ठीक है, आपका एक टारगेट चूंकि बन जाएगा, और हाँ आप उसके लिए यहाँ पे मेहनत भी कर पाएंगे। ठीक है, तो पहली चीज आपको क्लियर हो गई ना। अब दूसरी चीज जो है कि आपको टाइम टेबल बिल्कुल भी नहीं बनाना है। ठीक है,
जी हाँ, मैं सही बता रहा हूँ, आपको टाइम टेबल बिल्कुल भी नहीं बनाना है। आपने बहुत सारे लड़कों को देखा होगा कि आप वो टाइम टेबल बनाते हैं और उस टाइम टेबल को फॉलो ही नहीं करते हैं। तो भाई टाइम टेबल को फॉलो ही नहीं करना है तो बनाए क्यों? सबसे पहली बात, आपको टाइम टेबल को नहीं बनाना है, आपको अपना एक टारगेट सेट करना है, ठीक है? कब भाई टारगेट सेट करना है? तो देखिए, जब आप रात में जब सोने जाए ना, उसके पहले आपको अपना टारगेट सेट कर लेना है कि जब हम सुबह में उठूँ, तो हमको क्या-क्या चीज़ों को करना है, ठीक है? मतलब कि एकदम लाइन से आप लिख लीजिएगा उसको, क्या है हमको ये पहले करना है, पहले ये, दूसरे पे ये करना है, तीसरे पे ये करना है, ठीक है? ऐसे आप अपना लिख लीजिएगा पूरा। और सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ, कि उस टाइम टेबल में सबसे पहला आपका यहाँ पे होना चाहिए, आपका रीडिंग वाला पोर्शन होना चाहिए, ठीक है? जो आपको सबसे ज़्यादा कठिन लगे ना, उसको आप सबसे पहले करने का प्रयास करिएगा, सबसे पहले, ठीक है? अब देखिए, जैसे आपका यहाँ पे साइंस हो जाए, साइंस के जितने भी आते हैं क्वेश्चंस, उसको आप लगाइए, चाहे साइंस में जितने भी आपके जो हार्ड जो टॉपिक है, उसको आप यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करिएगा और उसको आप पढ़िएगा। इस तरीके से आपके जितने भी हार्ड वाले जो टॉपिक होंगे ना, वो आपके सुबह ही कंप्लीट हो जाएंगे और दिन भर में आपको पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि जो आपको भाई जिसमें आपको पढ़ने में अच्छा लगता है, वो आप कभी भी पढ़ सकते हैं, कभी भी आप उठाएंगे, आपको उसमें मन लग जाएगा। लेकिन जो आपको नहीं मन करता है ना पढ़ने का, उसको आप कभी भी उठाएंगे तो फिर मन नहीं करेगा। इसलिए आप उसको सुबह में उठिए, और जैसे आप उठेंगे ना, तो आपका माइंड जो है ना एकदम फ्रेश रहता है, और माइंड को जो आप सुबह में दे देंगे, वो जल्दी से मतलब कि उसको ले लेता है, ठीक है? एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है? तो ये आपको पहले करना है, यानी हार्ड चीज़ को पहले पढ़ना है, ठीक है? तो ये आपको दूसरा चीज़ हो गया कि आपको टाइम टेबल बिल्कुल भी नहीं बनाना है। ध्यान रखिएगा, टाइम टेबल नहीं बनाना है, आपको टारगेट सेट कर लेना है रात को ही कि हमको क्या क्या कल यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है? और एक काम इसमें आप और करिएगा, ठीक है? देखिए, जैसे यहाँ पे रात को टाइम टेबल बना लेते हैं, सुबह में आप पढ़ने बैठ जाते हैं, ठीक है? सुबह में आप पढ़ते हैं, और देखिए, लगातार आप कभी भी मत पढ़िएगा, लगातार आपको नहीं पढ़ना है। सबसे पहली बात कि आप सुबह में कम से कम उठिए ना, तो आप अपना जो भी रिवीजन वाला काम है, उसको कम से कम 1.5 से 2 घंटे आप उसको कर लीजिए, आराम से एकदम करिए, ठीक है? उसके बाद से अपने अपने आधा घंटा जो है यहाँ पे रेस्ट कर लीजिए, फिर से आप अपना यहाँ पे जो दूसरा काम होगा उसको आप यहाँ पे करिए। यानी इस तरीके से आपको बीच में ब्रेक जरूर से ले लेना है। ब्रेक जब आप बीच में ब्रेक लेंगे ना, तो आपका माइंड जो होगा वो एकदम शांत हो जाता है, ठीक है? देखिए, कुछ भी पढ़ करके आप जैसे दूसरी चीज़ को यहाँ पे जल्दी से मतलब दूसरी चीज़ को पढ़ने का प्रयास करेंगे ना, वो जल्दी आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। लेकिन वही आप ब्रेक मतलब बीच में जब ब्रेक ले लेंगे, तो आप उस चीज़ को भी यहाँ पे अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर पाएंगे, ठीक है? फिर रिवीजन वाला जो काम है वो सबसे पहले आपको करना है, ये मैंने आपको बता ही दिया था। और उसके बीच में देखिए, रिवीजन करते समय या फिर आप यहाँ पे पढ़ते समय, आपके बीच में कोई भी चीज़ ऐसी खाने वाली चीज़ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है? चाहे आप यहाँ पे आप देखते होंगे बहुत सारे लड़कों क्या करते हैं कि बीच में नमकीन रख लेंगे, खाते रहेंगे, पानी पीते रहेंगे, खाते रहेंगे, पानी पीते रहेंगे और जाते रहेंगे, ठीक है? जाते रहेंगे फिर आते रहेंगे। भाई ऐसे तो भाई आपकी पढ़ाई कभी भी नहीं हो पाएगी, ठीक है? बीच में आपके पास कोई भी खाने वाला सामान नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये आप ध्यान रखिएगा। भले आप पानी जो है यहाँ पे रख सकते हैं, कभी-कभी भाई प्यास लग जाती है, गर्मी भाई ज़्यादा लगती है, ठंडी में थोड़ी कम लगती है, तो इसका भाई आप इग्नोर कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, ठीक है? आपको मन करे तो भाई रख सकते हैं, पी सकते हैं, ठीक है? लेकिन भाई बीच-बीच में पढ़ाई में आपको यहाँ पे पानी मतलब थोड़ा उसको भी सोचिएगा, कम ही करें, ठीक है? और ये आपको 2 चीज़ें ध्यान रखना है, यानी खाने-पीने वाला सामान जो है वो थोड़ा कम ही होना चाहिए पढ़ते समय में। दूसरी बात, देखिए, जब आप आधे घंटे का जब आप भाई रेस्ट लेते हैं, तो उसमें आप जो आपको करना है वो आप कर सकते हैं, मतलब कि उसमें पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करना है। आधे घंटे में आपको पढ़ाई नहीं करना है, जो आप यहाँ पे थोड़ा घूम लीजिए। सबसे बढ़िया बात होगा ना, आप यहाँ पे घूम लीजिए बाहर चल करके, आपको यहाँ पे मोबाइल नहीं देखना है। ये नहीं कि आधा घंटा भाई टाइम बचा, चलो भाई मोबाइल थोड़ा देख लेते हैं, रील चला लेते हैं थोड़ा सा, और एकदम माइंड फ्रेश हो जाएगा, ऐसा आपको नहीं करना है। जैसे आप उसको करेंगे ना, तो फिर आपका माइंड जो है इस पढ़ाई पर से हट के फिर उस पे चला जाएगा, फिर आप इस पे आएंगे तो जल्दी एब्जॉर्ब भी उसको नहीं करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, और इसमें आपको 2 चीज़ और ध्यान रखना है, ठीक है? सबसे पहली बात कि आपको यहाँ पे कुर्सी पे बैठ के पढ़ना है, ठीक है? यानी जो कुर्सी यानी टेबल हो, जो भी आपका यहाँ पे हो, उसे आप बैठ करके पढ़िएगा। आप जो कि आप सोचते हैं कि चलिए यहाँ पे आराम से, यहाँ पे ठंडी का दिन है, रजाई में घुस के एकदम आराम से पढ़ेंगे, आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है? आप जैसे रजाई में घुसेंगे, आपको लगेगा कि हाँ भाई ये तो हम आराम से पढ़ लेंगे रजाई में बैठ जाएंगे तो, लेकिन आप पढ़ नहीं पाएंगे। 2-3 मिनट के बाद आप पहले ऐसे उठेंगे, फिर ऐसे उठेंगे, फिर ऐसे उठेंगे, फिर सो जाएंगे। उसमें आप सो करके फिर पढ़ेंगे, और 2-3 मिनट बाद आपको यहाँ पे नींद लग जाने वाली है। 100% आपको लगेगी, गारंटी के साथ आप लिख लीजिए एकदम, ठीक है? तो आपको यहाँ पे सबसे पहली बात करना है कि आपको कुर्सी पे एकदम स्ट्रेट होकर के पढ़ना है, और आपका एकदम ध्यान एकदम आपके एकदम सामने होना चाहिए, ठीक है? आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। साइड में अगर कोई भी आपको यहाँ पे अगर मतलब कि डिस्टर्ब करता हो, तो उसको एकदम इस समय एकदम 1 महीने के समय लिए अवॉइड कर दीजिए, उसको एकदम हटा दीजिए आपके सामने से, ठीक है? तो ये रहा आपका यहाँ पे तीसरा पॉइंट। अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट को। चौथे पॉइंट में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। देखिए, पढ़ाई तो भाई बहुत हो चुकी है, आपने जितना पढ़ना होगा, आपने यहाँ पे 7-8 महीने में आपको बहुत पढ़ लिया होगा, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ आपको पढ़ाई को कैसे करना है, ठीक है? इसको ध्यान से और सुनिएगा। सबसे पहली बात आपको करना है कि
जितने भी आपको यहाँ पे पढ़ाए गए हैं, यानी जितने भी आपको पीछे से मतलब क्लास में जितने भी आपको नोट्स बनाए गए होंगे, उस सभी में जितने भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको आपको देखना है। कैसे भाई देखेंगे? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर जो होंगे, जो आपके पेपर जो हो चुके हैं बोर्ड एग्जाम के पिछले ईयर, चाहे 2024 में हो चाहे 2022 में हो, ठीक है, वो सारे पेपर्स को आपको कलेक्ट करना है। वैसे तो मेरे पास पेपर्स भी बहुत सारे पड़े हुए हैं और मैं आपको यहाँ पे दे भी देता हूँ, ठीक है, बता भी देता हूँ। जैसे सभी आपके एग्जाम जो है नजदीक आएंगे ना, हम आपको यहाँ पे पेपर भी प्रोवाइड जो करेंगे, आप उससे देख करके आपको यहाँ पे पता अंदाजा लग जाएगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और मैं आपको उसमें दिखाऊंगा कि मेरे पास यहाँ पे 2018, 2020, 2022, 2021, ठीक है, जितने भी यहाँ पे पेपर है ना, वो सब मैं यहाँ पे कलेक्ट करके रखा हूँ और सभी चीजों को मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ कि कौन सा क्वेश्चन अधिक बार पूछा गया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और उस हिसाब से अगर आप तैयारी को करेंगे ना, तो आप आसानी से बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क आप गेन कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रीवियस से पेपर्स जो है वो आपको जरूर से देखना है, उसको सॉल्व करना है, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। और देखिए दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जितने भी आपको इंपॉर्टेंट जो, जैसे कि आप कोई भी एक टॉपिक पहले उठाइएगा, मतलब कोई भी लेसन को उठाइएगा और उस लेसन में सबसे पहले आप देखिए कि कौन सा क्वेश्चन उसमें पूछा गया और जो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है उसको आप बार बार क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको बार बार पढ़ना है, ध्यान से सुनिएगा, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको बार बार पढ़ना है। तो जितने भी PYQ क्वेश्चंस होंगे सब ना, वो जब आप यहाँ पे तैयार कर लेंगे तो आपके एकदम भाई जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वहाँ पे आपके तैयार हो जाएंगे। तो भाई आपको बोर्ड एग्जाम में डरने की क्या बात होगी। अब आप सोच करके देखिए, जब आपके सारे क्वेश्चन ही तैयार हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में एकदम आराम से जाएंगे, पूरा पेपर को फाड़ करके आएंगे, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा, एकदम PYQ आप जरूर से सॉल्व करिएगा, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो ये चार चीजें आपको क्लियर हो गई ना। अब पांचवी जो बात है कि आपको दिन भर जो है ना स्कूल और कोचिंग ही नहीं दौड़ते रहना है। सबसे बड़ी बात है, ध्यान रखिएगा, दिन भर आपको स्कूल और कोचिंग नहीं जाना है। इसमें आपके बहुत ज्यादा जो है वो टाइम स्पेंड हो जाते हैं, ये आपको पता भी नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि अब जैसे यहाँ पे जैसे आप मान लीजिए सुबह में भाई कोचिंग जाएंगे, फिर आप इसमें देख भी रहे होंगे कि बहुत सारे लड़के क्या करेंगे, अब भाई 1 महीना बचा हुआ है, खूब कोचिंग दौड़ेंगे, खूब स्कूल में दौड़ेंगे, जाएंगे, पढ़ेंगे, एकदम सोचेंगे भाई अब एकदम सर पे एग्जाम है और भाई क्या करें, एकदम भाई परेशान हो जाते हैं। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, एकदम माइंड को एकदम फ्री रखना है और आपको यहाँ पे घर पे अपने पढ़ाई करना है, ठीक है। दिन भर दौड़ेंगे, इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो खत्म हो जाएगा, जाने में टाइम खत्म, आने में टाइम खत्म, इस तरीके से आपको 2-3 घंटे आपका ऐसे ही चल जाएंगे। अब आप सोच करके देखिए, अगर आप यही 2-3 घंटे आप अपने सेल्फ स्टडी पे दे दें, आप अपने PYQ को सॉल्व करने में दे दें, तो आप भाई यहाँ पे उन सबसे बहुत आगे चले जाएंगे, आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यानी मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको सबसे ज़्यादा इस समय में सेल्फ स्टडी पे आपको ध्यान देना है। सेल्फ स्टडी आपको 100% करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेल्फ स्टडी आपको 100% करना है। यानी दिन भर में आपको कम से कम, आप देखिए, आप 5 से 6 घंटे ही पढ़िए, लेकिन आपको मन से पढ़ना है, ठीक है। अगर आप और भी बेटर नंबर लाने चाहते हैं और भी ज़्यादा नंबर लाने चाहते हैं तो आप 8 घंटे एकदम पढ़िए, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, इतना अगर आप करते हैं ना, मैं आपको गारंटी के साथ लिख करके देता हूँ, आपके बोर्ड एग्जाम में 80-90% प्लस मार्क यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में आपके आएंगे, और ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। और एक बात आप यहाँ पे और ध्यान रखिएगा कि देखिए, जैसे जैसे एग्जाम आपके नजदीक आएंगे ना, तो हम आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो मतलब कि PDF होंगे वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, और मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हर एक टॉपिक के और हर एक सब्जेक्ट के, हमको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे हमको यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। आप केवल उसको पढ़ लेंगे ना, मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ आपके अच्छे नंबर जो बोर्ड एग्जाम में आपके आने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वीडियोस हैं वो आपको चाहिए, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं जो नए नए वीडियोस होंगे हम आपको अपलोड करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, तो आपको नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।